देंगे। और ये जो ग्रेटर इसराइल, अरे छोड़ दो, क्या ग्रेटर इसराइल, जंग के बाद सब मिलके रहो, एक दूसरे को देखो। और ये जो शैतानी जो जज्बा है कि हम यहूदी हैं, हम सुप्रीम हैं, मुसलमान जेर है, इसको छोड़ दो। सब अल्लाह के बंदे हैं, सब बराबर हैं। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। उस दादागिरी की धमस हमारे देश में क्यों दिखानी है? तो यही तो आरोप लगा रहा है विपक्ष कि उस दादागिरी की धमस की आप रूस से तेल खरीद लीजिए, आप खरीदिए, कम मत खरीदिए। ये दादागिरी हिंदुस्तान की 140 करोड़ आबादी पे दिखाने का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। हिंदुस्तान के 150 करोड़ अवाम जो हैं, ये जिससे तेल लें और जितने महीने तक तेल लें, अमेरिका का कोई मतलब नहीं है। एक वक्त ऐसा था, शायद पूरा शायद साल नहीं हुआ है, जब एक हड़काया था ट्रम्प साहब ने मोदी जी को। तो मोदी जी ने फिर ब्रिक्स का हाथ पकड़ लिया, शी जिनपिंग के पास चले गए और इनके पास चले गए, आपके पुतिन के पास। वो ठीक था, लेकिन बाद में फिर मतलब यह है कि वही उनका अगर एटीट्यूड रहता, लेकिन फिर वो भी कहते हैं कि हम वो काम करना चाहते हैं जो हमारे देश के लिए, देश के फेवर में हो। मेरी अपनी अपनी पॉलिसी वो नहीं लेके आते। तो मेरे अल्टीमेटली कहने का मकसद ये है कि जो दादागिरी है यूएसए की, वियतनाम के टाइम से मुझे याद है, जब मोहम्मद अली क्ले 3 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन हुआ करते थे, तो उनको इन्होंने उनसे कहा कि तुम वहां जाओ वियतनाम में लड़ाई लड़ने। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं गरीब लोगों के ऊपर और बेगुनाह लोगों के ऊपर बंदूक चलाऊं, मेरा ज़मीर इसकी इजाज़त नहीं देता। तो हर आदमी का ज़मीर मोहम्मद अली क्ले की तरह थोड़ी होता है। अंत में ये बताएं कि क्या है, आप लोगों को क्या खबर है कि जंग रुकेगी नहीं रुकेगी, क्या होगा? आप देखिए, ऐसा है, आप तो अल्लाह वाले आदमी हैं, इसका इल्हाम और आभास आपको मुझसे ज़्यादा होना चाहिए। मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, इतना ज़्यादा दीनदार भी नहीं हूँ जैसे आप हैं। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, इसका जवाब सिर्फ अल्लाह मियाँ को पता है। ठीक है, हमारी दुआ ये ज़रूर है कि ये लड़ाई जितनी जल्दी ख़त्म हो सकती है, ख़त्म हो, और इस तरह से ख़त्म हो कि जालिम जो है, जालिम को उसके किए की सज़ा मिले। अब आपको पता है जालिम कौन है, और जो मजलूम है ईरान, उसको उसका हक मिले। ईरान ने आज तक अपनी अपने पूरे जो भी उसकी, जब जब से वो ज़मीन पे बसा हुआ है ईरान, उसने कभी किसी पे हमला नहीं किया, कभी किसी पे जुल्म नहीं किया। ठीक है, और हमारे यहाँ जो शिया सुन्नी करते हैं उसमें भी कोई हकीकत नहीं है। हम सब एक हैं, शिया सुन्नी कुछ नहीं होता है, हम सब मुसलमान हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि मतलब इस ये जो ये कज़िया हुआ है ईरान और अमेरिका का, मुसलमान लगभग एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। अगर 100% नहीं तो मैं कहता हूँ 90% तो आ ही गए हैं एक प्लेटफॉर्म पे। और अब वो दिन गए कि जब सद्दाम हुसैन की मौत पे जो है ईरान में लोग नाचते थे। ठीक है, या फिर यह है कि खमेनेई साहब की शहादत पे किसी ने खुशी नहीं मनाई, पूरी दुनिया के अंदर शोक मनाया गया उनकी शहादत पे। लेकिन ईरान अभी उससे उभरा नहीं उनकी मौत का शोक तक नहीं जो है ऑब्जर्व किया गया ईरान में। उनके ऊपर तो ऐसी जालिम लोगों ने जंग मुसल्लत कर दी, उससे बाहर नहीं निकला। लेकिन अल्लाह सब देख रहा है। जो लोग अल्लाह पे यकीन रखते हैं, बहुत बहुत से लोग मजाक उड़ाते हैं। एक साहब हैं, वो बनाते हैं वीडियो, कहते हैं ये सब मुसलमान अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, अल्लाह उनसे भी समझेगा। लेकिन अल्लाह में हमारा यकीन है कि जंग जल्दी बंद होगी, और इस जंग में जो जुल्म किया गया है ईरान के साथ, उसकी भी अल्लाह भरपाई करेगा। और जो जालिमों ने, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो उसके हवारी हो, वेस्टर्न कंट्रीज हो, चाहे वो उसके नेटोज के साथी हो, अल्लाह उनको उनको ज़रूर इसका जवाब देगा, इसकी सज़ा देगा। लेकिन नेटोज की क्या बात कर रहे हैं? नेटोज में भी तो पहली बार दरार पड़ती नजर आ रही है। पहली बार आप देखें पिछले चंद सालों में एमबीएस ने जिस तरह से सऊदी यूएस के फॉरेन मिनिस्टर्स को इंटरेक्ट नहीं किया, या जो बाइडन को ढंग से हाथ नहीं वो दिया, तो ये कोई छोटा मोटा डेवलपमेंट नहीं है अरबों का। वरना ये अरबों पे आरोप लगता था कि अमेरिका के दुमछल्ले हैं, अमेरिका के पिट्ठू हैं। देखिए, ये बहुत ही एक आपका तीखा सवाल है, बड़ा इसमें उलझन है। ठीक है, देखिए, सऊदी अरब को
कुछ भी कह लें, आप मुनाफिक कह लें, या यूएई वगैरह, बहरीन जैसे कतर वगैरह को कह लें आप मुनाफिकीन हैं, ये खड़े नहीं हुए ईरान के साथ, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है कि ईरान के खिलाफ इन्होंने गोली गोले बारूद का भी इस्तेमाल नहीं किया। और सऊदी अरब, देखिए क्या है, एक मुस्लिम कंट्रीज में भी एक पावर स्ट्रगल है। एक तरफ तुर्की लीडर बनना चाह रहा है, एक तरफ ईरान, और एक तरफ सऊदी अरब। पाकिस्तान को इसमें से हटा देते हैं क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद पाकिस्तान बिल्कुल तकरीबन एक तरह से ख़त्म हो गया। जब तक वो थे एक वर्ल्ड लीडर थे, मैं उनका फेवर नहीं कर रहा, और वो 24-24 घंटे यूएनओ में बोलते थे, उन तक तो कुछ वक़ार था, लेकिन अब पाकिस्तान बेपैनी का लोटा है। अब ये जो स्ट्रगल है लीडरशिप की मुस्लिम कंट्रीज़ में, इसमें हो सकता है कि इस जंग के बाद जब जंग बंदी हो और परमानेंट जंग बंदी हो सकता है कि ईरान को मुस्लिम कंट्रीज़ का लीडर तस्लीम कर लिया जाए, और इसमें कोई किसी को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सऊदी अरब को या तुर्की को या किसी और कंट्री को जो अपने को सोचता है, इजिप्ट वगैरह को, क्योंकि ईरान ने कुर्बानी दी है। ईरान ने कुर्बानी शियों के लिए नहीं दी है, उसने कुर्बानी दी है सुन्नियों के लिए। यही तो ईरान पे आरोप है, या जो लोग आरोप लगा रहे हैं, ईरान, इजराइल और अमेरिका मिल करके सऊदी अरब को जंग में खींचना चाहते थे, लेकिन सऊदी अरब ने अपनी बेमिसाल हिकमत अमली से या पेशेंस से जो है खुद को जंग से अलग कर लिया। देखिए ऐसा है, मीडिया में 10 तरह की बातें चलती हैं, ठीक है। हर एक की हर कोई जो मीडिया हाउस चलाता है उसके मालिक होते हैं, और उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चलाया जाता है, ठीक है। हर अखबार में भी होता है इस तरह से कि बात जो है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट चाहता है ये लिखो ही लिखवाओ वो सब। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, कि ये कहा जा रहा है ईरान, अमेरिका और इसराइल मिलके घसीटना चाह रहे हैं सऊदी अरब को, ये मेरे ख्याल में ये चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए सऊदी अरब, आज भी मैं सोचता हूँ, मैं उसका मुखालिफ नहीं हूँ, ठीक है। कहीं न कहीं मुनाफ़िक़त उससे हुई है कि उसने मदद नहीं करी 2 ढाई साल इसकी फ़लस्तीन की। लेकिन बावजूद इसके वहाँ मक्का मदीना है, उसका मुहाफ़िज़ है, उसकी भी कोई बात है। फिर तेल का अच्छा खासा ज़ख़ीरा है, उसकी अपनी एक बात है। सऊदी अरब है, ठीक है। ईरान, ईरान है। एक आखिरी चीज़ बताएँ, एक खबर ये भी आ रही है कि मस्जिद अक़सा कई दिनों से बंद है। शायद बरसों बाद ऐसा हुआ है। तो ईरान से ये सवाल पूछा जा रहा है, अगर वाक़ई वो मुस्लिम उम्मा का लीडर बनना चाहता है और इतना बड़ा हितैषी है, तो इज़राइल को मजबूर क्यों नहीं करता कि मस्जिद अक़सा खोले? देखिए आपने, अब मैं मतलब बड़ा भोला-सा सवाल कर दिया आपने, आप तो बड़े दाना-बीना हैं, ज्ञानी-ध्यानी हैं, कि ईरान उससे कहे कि मस्जिद अक़सा क़िबला अव्वल, जो मतलब ये हमारा बहुत बड़ा, बहुत बड़ी मस्जिद कह लीजिए, हमारा ये समझिए जिसको पावन स्थल कहते हैं वो है, हमेशा रहेगा, क़यामत तक रहेगा। ईरान की बेचारे की क्या औकात है कि उससे इसराइल से खुलवा दें। ईरान ने बमबारी ज़रूर कर दी, मिसाइल ज़रूर छोड़ दिया इसराइल पे, लेकिन ये कहना, हालाँकि बड़े लोग रोए, जुमा की पहला जुमा जो 2-3 जुमा पहले गया उसमें नमाज़ नहीं हुई, बारिश थी, लोग तड़प रहे थे वहाँ जुमा पढ़ने, नहीं इन्होंने, आईडीएफ ने अंदर किसी को घुसने दिया। तो देखिए मेरा ख़्याल है कि जब जंगबंदी होती है, इसके बाद हो सकता है 2 चीज़ें हो सकती हैं। आईडीएफ एक चीज़ और कर रही है, उसकी जो बुनियादें हैं मस्जिद अक़सा की, नीचे उसको खोखला कर रही है, और खोखला करके खुदा ना ख़ास्ता अगर वो ज़मीन दोज़ हो जाती है तो कहते हैं ईरान ने बम मार दिया, खुद ही बम मार देंगे, खुद ही मिसाइल मार देंगे। एक साज़िश ये भी चल रही। इस जंग में ये भी साज़िश चलती रही कि इल्ज़ाम ईरान पर लगाया गया कि इसने ड्रोन मार दिया, ड्रोन मारा खुद उसके दुश्मनों ने, इसराइल की तरफ से गया। जैसे एराम्को के ऊपर गया, वहाँ अटैक हुआ, तो वो ईरान ने नहीं मारा था, वो ड्रोन जो था वो बाकायदा इस बात की तस्दीक कर ली गई, वो ईरान की जानिब से नहीं मारा गया, ठीक है। तो ये जंग में इस प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा भी चलता है, हाँ, प्रॉक्सी वार कुछ भी कह लीजिए, और इस तरह की चीज़ें भी चलती हैं कि मतलब दूसरे को ज़ेर करने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो हम तो यही दुआ करेंगे मोहम्मद अहमद साहब, कि ये जंग जितनी जल्दी हो, ख़त्म हो। जंग में सभी का नुकसान है, चाहे वो ईरानी हो, तुरानी हो, चाहे वो मिडल ईस्ट में रहने वाला कोई अरबी हो, अजमी हो, या कोई यहूदी हो, या कोई अंग्रेज़ हो,
आखिर सभी अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह ने सभी को इसलिए पैदा किया है कि तुम एक दूसरे की मदद करो। ठीक है? तो बजाय मदद के अगर हम दूसरे को गोलीबारी से मारें, तो एक दूसरे का हम कत्लेआम करें, तो ये मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत बात है। और इसमें मैं ये भी खुदा से दुआ करूंगा कि जो लाखों लोगों का कत्ल नेतन्याहू साहब के सर पे है, उसका भी दुनिया में जो है उसका उनको उसकी सज़ा मिले और उनके ऊपर जो मुकदमात खुद उनकी पार्लियामेंट में और उनके कोर्ट्स उनके सुप्रीम कोर्ट में लगाए गए हैं, उनको फेस करना चाहिए क्योंकि उन्होंने जेनोसाइड किया है। उन्होंने पूरी एक कौम को ख़त्म करने की कोशिश की है। अल्लाह का शुक्र है 23 करोड़ थे भाई, वो वहाँ पे फ़लस्तीन में आपने मार दिए होंगे 6-7 लाख, 70,000 नहीं है, इंटू 10 कर लीजिए। तो जो वहाँ की जो इवन इसराइल का कुछ इदारा ऐसा इसने कहा, जब जंग बीच में जंग या जब बमबारी हुई थी, जंग तो बाद में हुई है, कि अब तक 4 लाख यानी 1 साल बाद कह दिया 4 लाख जो है फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। तो लाखों का वहाँ खसारा हुआ है लोगों का। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जज़्बा है। जज़्बे से फ़लस्तीन के लोग भी रह रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। और ये जो ग्रेटर इसराइल, अरे छोड़ दो क्या ग्रेटर इसराइल, जंग के बाद सब मिलके रहो, एक दूसरे को देखो। और ये जो शैतानी जो जज्बा है कि हम यहूदी हैं, हम सुप्रीम हैं, मुसलमान ज़ेर है, इसको छोड़ दो। सब अल्लाह के बंदे हैं, सब बराबर हैं।